बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो नाजरीन, आज मैं बनाऊँगी बीफ पकौड़ा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको बनाना बड़ा आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये गोश्त के पीसेस लिए, इनको मैं छोटे छोटे पीस काट लूँगी इस साइज़ के, ताकि अच्छी तरह गल जाएँ ये। मैंने लिया है 1 किलो बगैर हड्डी के गोश्त और उसको इतने इतने पीसेस में मैंने काट लिया है। अब मैं इसको गलाने के लिए प्रेशर में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 चम्मच जो है अदरक का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच लहसुन का है, ये गरम मसाला है, हाफ चम्मच है, हाफ चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च, ये जीरा और धनिया का पाउडर है, और ये सब्ज मिर्च है, ब्रीक ब्रीक मैंने चॉप कर लिया है। ये मैं डालूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारी बारी करके मैंने सारी चीज इसमें डाल ली है। एक कप इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टेस्ट के हिसाब से मैं 1 चम्मच जो है इसमें नमक डालूंगी। 1 चम्मच इसमें मैं तिक्का मसाला डालूंगी फ्लेवर के लिए, बहुत मजे का फ्लेवर आ जाता है। अब इसको ढक्कन लगाकर चूल्हे पे रख देंगे गलाने के लिए। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैं चूल्हे पे रख दूंगी गलाने के लिए। वेट मैंने रख दिया ऊपर जी। तो गोश्त हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी है, मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा के इसको खुश्क कर लूंगी, क्योंकि पानी इसका साथ ही खुश्क करना है। चूल्हे पे रख दिया है पानी खुश्क होने के लिए, और थोड़ा इंतजार करते हैं। पानी खुश्क होता है तो फिर अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। इसमें हम हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे जीरा, और मैंने ये हाफ कप मैदा लिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सॉरी, बेसन लिया है मैंने, मैदा नहीं बेसन लिया है। और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ना तो ज़्यादा इसको पतला करना है और ना ही गाढ़ा करना है। आपने इसको इस तरह का तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पतला रखा है। पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, फिर हम इसमें जो है फ्राई वाला प्रोसेस शुरू करेंगे। हमने एक एक पीस को ऐसे डिप करके इसमें जो हमने बैटर तैयार किया है पैन में डालते जाना है। आपने फ्लेम दरमियाना रखना है, ना ज़्यादा तेज़ और ना ही हल्का, क्योंकि ये जले ना। आपने ये स्पैचुलर की मदद से इनकी साइड चेंज करते जाना है बड़े आराम से। गोश्त तो हमारा पहले ही गला हुआ है, बस हमने इनको फ्राई करना है। लो फ्लेम पे करें ताकि ये जूसी जूसी से बने ना। अगर आप इनको तेज़ आंच पे करोगे तो ये सख्त हो जाएंगे, हार्ड से बन जाएंगे, और खाने में भी वो टेस्ट नहीं देंगे जो ये लो फ्लेम पे होंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि ये पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जूसी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही है।
जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का बीफ पकौड़ा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।